वो उससे बेइंतहा प्यार करता है, बेपनाह मोहब्बत करता था। वो उसके साथ पूरी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो जीने की चाह ही छोड़ देता है और इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो कर मौत को गले लगा लेता है। मैं जीना नहीं चाहता। कभी किसी को कोई प्यार न करे लाइफ में। मैं फांसी लगाने वाला हूँ। मैं जीना नहीं चाहता। मैं जीना नहीं चाहता। कभी किसी को प्यार ना करें। कभी किसी को कोई प्यार न करे लाइफ में। मैं फांसी लगाने वाला हूँ। मैं फांसी लगाने वाला हूँ। और फिर ऐसा हुआ कि पूरा सागर सन्न रह गया। युवक लाइव ही फांसी के फंदे पर झूल जाता है। वो इस दुनिया को अलविदा कह देता है। वो इंस्टाग्राम पेज पर लाइव सुसाइड कर लेता है। वो मरने से पहले बार बार कह रहा था कि वो अब जीना नहीं चाहता है। वो बार बार क्यों कह रहा था कि लाइफ में कभी किसी से प्यार मत करना। कभी किसी को कोई प्यार न करे लाइफ में। कभी कोई किसी को जो किसी को टाइम ना दे सके ना, कभी कोई किसी को प्यार न करे। आखिर वो शख्स इतना क्यों टूट गया कि उसने मरने का फैसला कर लिया। सामने दिख रहा होगा तुमको, मैं फांसी लगाने वाला हूँ खुदा। क्या उसे प्यार में धोखा मिला था? कभी किसी को कोई प्यार न करे लाइफ में। क्या किसी ने उसे प्यार किया लेकिन टाइम नहीं दिया? जो किसी को टाइम ना दे सके ना, कभी कोई किसी को प्यार न करे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने दर्दनाक मौत को चुन लिया? वो इंस्टाग्राम पर लाइव आकर दुनिया को अपनी मौत दिखा रहा था। वो तड़प रहा था। उसकी सांसें धीरे धीरे टूट रही थी और फिर शरीर में हलचल बंद हो जाती है। पूरा शहर सन्नाटे में चला जाता है। दोस्ती, प्यार, इजहार और धोखा। दीपराज ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस जानवी से वो बेइंतहा प्यार करता है, वो उसका केवल इस्तेमाल कर रही है, उसके निस्वार्थ प्यार से खिलवाड़ कर रही है। दीपराज को जब ये पता चला तो उसने वो कर दिया जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। ये वीडियो सागर के शाहपुर का है, जहां 20 साल का दीपराज अहिरवार घर पर आत्महत्या कर लेता है। घर वाले उसे लाइव सुसाइड करता देखते हैं, लेकिन जब तक कोई उसके पास पहुंचता वो दुनिया को अलविदा कह चुका था। अब सवाल था कि जो दीपराज कुछ दिनों पहले तो अपनी दुनिया में मस्त था, जिंदा दिल था, वो आखिर कैसे टूट गया? और जो कहानी सामने आई वो प्यार और धोखे की निकली। ऐसा धोखा जिसने दीपराज की जान ले ली। ये कहानी करीब 1 महीने पहले शुरू होती है, जब एक शादी में उसकी मुलाकात छतरपुर की यूट्यूबर जानवी से होती है। वो जानवी जिसके हजारों फॉलोअर्स हैं, वो जानवी जिसकी स्टोरी को लाखों लोग देखते हैं, वही जानवी दीपराज की जिंदगी में आ जाती है। जान पहचान बढ़ती है, दोस्ती हो जाती है, दोनों एक साथ रील भी बनाने लगते हैं। दीपराज की जिंदगी को जैसे पंख लग चुके थे। वो बेहद खुश रहने लगा था। जानवी भी उसके साथ उतनी ही खुश थी। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी प्यार की तरफ बढ़ती है। वो एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का सपना देखने लगते हैं। जानवी उसके साथ शादी का वादा भी कर देती है। 1 महीने पहले हम लोग से एक शादी में मिले थे, जानवी नाम की लड़की से। हम थे, हमारा छोटा भाई था। उसके बाद में ये लोग घूमते थे, फिरते थे। देखो वो तो भैया उसके पास पैसा आता था, बुलाती थी। उज्जैन ले गई 2 जून को, उसका बर्थडे था। उसके बाद में ये कहती थी कि हम शादीशुदा नहीं हैं, ठीक है। बाद में पता चला कि इसके 2 बच्चे हैं और ये शादीशुदा है। अब ये बात सत्य है कि नहीं है, इसके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है, ठीक है। जानवी और दीपराज एक दूसरे के करीब आ चुके थे। 2 जून को जब दीपराज का बर्थडे था तो जानवी उसे लेकर उज्जैन के महाकाल मंदिर भी गई थी।
लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये खुशनुमा कहानी खौफनाक अंजाम की तरफ मुड़ गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दीपराज का प्यार से भरोसा उठ गया? कभी किसी को कोई प्यार ना करे लाइफ में, कभी किसी को कोई प्यार ना करे लाइफ में। और जो कहानी सामने आई वो हैरान करने वाली है। दीपराज को पता चलता है कि जो जानवी शादी का वादा कर रही थी वो शादीशुदा है। उसे 2 बच्चे हैं। वो उसके साथ सिर्फ फरेब कर रही थी। प्यार के नाम पर सिर्फ उसे धोखा दे रही थी। जानवी सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही थी। दीपराज उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जानवी ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो उससे पूछना चाहता था कि ऐसा क्यों किया, लेकिन जानवी ने उससे बात नहीं की। और जब जानवी ने उसे टाइम नहीं दिया तो दीपराज ने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। हमारे घर आई, एक बार आई दिन में। अपन इसलिए नहीं मना किया कि चलो ठीक है, इसको जब शादी करनी है तो अपन ने कभी मना भी नहीं किया कि चलो जब तुम्हें शादी करनी है। बाद में इसने इग्नोर करना शुरू कर दिया कि इसने बात ही नहीं की और वो बाद में मर गया। परिवार वाले टूट चुके हैं क्योंकि उन्हें भी यकीन नहीं है कि जानवी ऐसी थी। जानवी कभी कभी घर भी आती थी। उसे देखकर कभी ऐसा नहीं लगा कि वो दीपराज को धोखा दे रही है। जानवी नाम की लड़की थी, छतरपुर की रहने वाली थी। वो मेरे घर पे आती जाती रहती थी। मेरे लड़का से वो बोलती थी कि मैं आपके साथ शादी करूंगी। उसके बाद मुझे पता नहीं इन दोनों की क्या बीच में बात हुई। फिर उसके बाद में मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली। परिजन ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस में कर दी है। पुलिस भी उसके वीडियो और इंस्टाग्राम आईडी की जांच कर रही है। हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। को उसके भाई के द्वारा सूचना दी गई थी कि इंस्टाग्राम पर वो कोशिश कर रहा है फांसी लगाने की। जाके उसके घर पर देखा जाए तो जब वो उसके घर गया था तो वो मृत अवस्था में फांसी पे लटका पाया गया। इसकी रिपोर्ट पर चौकी में मर्ग कायम करके जांच में लिया गया। पुलिस जांच कर रही है। उम्मीद है दीपराज को इंसाफ मिलेगा। लेकिन ये घटना सवाल उठाती है कि कैसे सोशल मीडिया के जमाने में रिश्ते सिर्फ एक रील तक सीमित होते जा रहे हैं। प्यार सिर्फ दिखावा हो गया है। ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि खूबसूरत चेहरे के पीछे आखिर छिपा क्या है। कुछ ऐसा ही हुआ है दीपराज के साथ, जो एक यूट्यूबर के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखता है। वो उसे प्यार करता है, लेकिन आखिर में पता चलता है कि ये सिर्फ एक धोखा था और इसी धोखे ने उसके जीने की चाह को खत्म कर दिया। क्या रिश्तों का जीवन एक वीडियो और फोटो तक सिमट कर रह गया है? क्या रिश्ते अब इतने कमजोर हो गए हैं कि वो सिर्फ एक दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए बनाए जाते हैं? दीपराज की कहानी ये बताती है कि सोशल मीडिया के इस दौर में अब रिश्ते बेहद कमजोर हो गए हैं। प्यार अब केवल दिखावा रह गया है। सोशल मीडिया के इस जमाने में अब रिश्ते बिकते हैं। कैमरामैन रवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।